हमें आजादी तो मिल गई है, पर पता नहीं कि उसका करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटाप। मार्च से सभी निजी टेलीविजन चैनलों को हर महीने 15 घंटे राष्ट्रीय हित की सामग्री प्रसारित करनी होगी। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस आशय का एक विस्तृत परामर्श जारी किया है। चलिए आपको वो बता देते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए हालिया दिशा निर्देशों में मंत्रालय द्वारा दिए गए कुछ विषयों के आधार पर निजी प्रसारकों के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता शामिल थी। वहीं इसी संबंध में मंत्रालय ने निजी प्रसारकों और उनके संघों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया, बातचीत करी, मीटिंग करी। उनके इनपुट के आधार पर 30 जनवरी को एक परामर्श जारी किया गया। उसमें क्या लिखा गया, क्या बात हुई, वो बताते हैं। मंत्रालय ने परामर्श में ये भी कहा है कि इस सामग्री का प्रसारण लगातार 30 मिनट का नहीं होना चाहिए और इसे कुछ मिनटों के अलग अलग स्लॉट में तैयार किया जा सकता है। वहीं कॉमर्शियल बैंक के बीच लोक महत्व से जुड़ी सामग्री जिस अवधि के लिए प्रसारित की जाती है, उस पर ब्रेक के लिए निर्धारित 12 मिनट की समय सीमा लागू नहीं। साथ ही सरकार ने आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच इस सामग्री के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। सभी बातें दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। वहीं टीवी में दिखाने वाली जितनी भी सामग्री का 90 दिनों की अवधि के लिए रिकॉर्ड रखना भी अब जरूरी हो गया है। वहीं परामर्श में कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित होने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखेंगे। वो ये देखेंगे कि किस तरह से क्या कुछ टीवी में दिखाया जा रहा है। निजी प्रसारकों को प्रसारण पोर्टल पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी हर महीने की। इससे मतलब है कि हर महीने की रिपोर्ट पोर्टल वालों को भी देनी होगी। वहीं सरकार ने प्रसारकों के बीच सामग्री साइन करने और एक या कई टेलीविजन चैनल पर दोबारा उसी चीज को चलाने के लिए भी अनुमति दी है, लेकिन वो एक अच्छा संदेश देना चाहिए। वहीं सरकार ने जन कल्याणकारी सामग्री के प्रसारण के उद्देश्य से प्रासंगिक वीडियो या अलग अलग तरीके से स्रोत से पाठ्य सामग्री के भंडार के रूप में एक साझा ई मंच तैयार करने की भी अनुमति दी है, जिसे टेलीविजन चैनल द्वारा उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें समाज में कोई भी घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए। वहीं आगे परामर्श में कहा गया है दोस्तों कि प्रासंगिक वीडियो या पाठ्य सामग्री का एक डिजिटल भंडार विकसित किया जा सकता है, जिसे टीवी चैनलों द्वारा खंगाला जा सकता है, ताकि सोशल मीडिया में भी कोई चीज गलत ना हो। ये एक अच्छा बात कही गई है। वहीं आगे मंत्रालय ने अपलिंकिंग, जिसे मैंने पहले बताया, और डाउनलिंकिंग नीति दस्तावेज में शामिल जितने भी 8 विषयों को भी जोड़ दिया गया है, जो इस प्रकार है। आप पहले सुन लीजिए क्या क्या जोड़ा गया है। शिक्षा और साक्षरता, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, वहीं पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण की बात की गई है। वहीं इसके आगे निर्धारित विषयों को दायरा भी बढ़ा दिया गया है दोस्तों। परामर्श में कहा गया है कि नीतिगत दिशा निर्देश के खंड 35 के तहत दिए गए सभी राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों की सूची सांकेतिक है और राष्ट्रीय महत्व एवं सामाजिक प्रासंगिकता के समान विषयों जैसे कि जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है, ताकि सभी चीजें टेलीविजन के द्वारा आप तक पहुंच सके। भाई दोस्तों, ये शर्त सभी चैनलों पर लागू होती है, सिवाय उनके जिन्हें विषय रूप से छूट प्रदान की गई है कोई अलग कारण से, जहां ये व्यवहार नहीं हो सकता और न ये चेंजेस हो सकते हैं। और सभी स्पोर्ट्स चैनलों के सीधे प्रसारण के अलावा वन्यजीवी, वाइल्ड लाइफ यानी चैनल और विदेशी चैनल शामिल हैं। दोस्तों, ये खबर
कहीं अच्छी भी है और कहीं बुरी भी है। वहीं 12 घंटे में भक्ति, आध्यात्मिक, योग सामग्री करने वाले चैनलों को भी हर महीने रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है। वहीं अधिकारियों ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अनुपालन नहीं करने वाले चैनलों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लेकिन जो कुछ आजकल चल रहा है, क्या उस पे सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जिस तरह से दंगे भड़के किसी भी डिबेट से, क्या उस पर भी सरकार बात करेगी? गौरतलब ये भी है कि पिछले साल नवंबर में दोस्तों की मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनल को नया सेवा दायित्व के तहत राष्ट्रीय महत्व की और सामाजिक प्रासंगिकता रखने वाले 8 विषयों के तहत हर दिन 30 मिनट के लिए ये सामग्री प्रसारित करने को कहा था। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह चलती है, किस तरह आपको भड़काती है, यह आपने भी देखा है। वही दिशा निर्देश पिछले साल 9 नवंबर को मंत्रालय द्वारा निर्धारित नए अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग नियमों से निर्धारित किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल और उनके संगठनों के साथ काफी बातचीत की गई। बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को फॉलो करना ना भूलें।